नमस्कार, मैं शुभम। और आज के क्लास में देखेंगे हम ओलिव के मॉक का सॉल्यूशन जो कि अभी ओलिव के प्लेटफॉर्म पे लाइव है। ठीक है, ये मेंस का सॉल्यूशन है, सीजीएल मेंस का। और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस का वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है या फिर इनका वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि 1/cos थीटा प्लस 1/tan-sec थीटा का हमसे मान पूछ रहा है। और जो जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो अगर हम इनको निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम इसको 1/cos थीटा ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको लिख रहे हैं। इस प्लस को अगर हम माइनस कर दें तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बिल्कुल माइनस हम कॉमन ले गए हैं। और हम जानते हैं कि जो सेक थीटा, ठीक है, और माइनस टेन थीटा होता है वो किसके बराबर में होता है, 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा के। क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक के बराबर में होते हैं। तो जब हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। सॉरी, ये कॉस थीटा 1/cos थीटा है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक थीटा होगा। ठीक है, माइनस ये जब ऊपर जाएगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम आगे हम सॉल्व करें तो इस सेक थीटा से ये सेक थीटा कट जाएगा, ये माइनस इस टेन थीटा को निगेटिव कर देगा, यानी कि माइनस टेन थीटा हमारा जो होगा वो आंसर आ जाएगा। इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है ना, वन शॉट है वो, 48 मिनट का वीडियो है। वो देखिए, वो डेफिनेटली बेनिफिशियल प्रूफ होगा। ठीक है, मेंस अगर आपको देना है तो। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मूलधन पर 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज और 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज के बीच का अंतर 380 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 5 वर्षों में जो 10% है वो टोटल कितना ब्याज देगा, 10×5 = 50% का। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो 3 वर्षों में जो 4% है वो 12% का क्या देगा, ब्याज देगा। अगर हम इनका अंतर देखें तो कितना है, 38%। और यही 38% बराबर किसके है, 380 के। हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन। कोई भी मूलधन हो वो अपने आप में 100% होता है। तो जब 38% का वैल्यू इसका 10 गुना है तो 100% का वैल्यू 100 का 10 गुना यानी कि 1000 होगा। 52 पत्तों की एक मानक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन गिवन दैट इट इज आइदर अ फेस कार्ड या हार्ट। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12। ठीक है ना। और हार्ट टोटल होते हैं 13। ठीक है। और इसमें से 3 ऐसे पते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो इनको 3 घटा दो, यानी कि 3 पते ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे पास आया कितना, 12 और 13, 25 - 3 22। ठीक है, टोटल आउटकम्स। और हमसे पूछ रहा है कि क्वीन गिवन डेट। और क्वीन अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है ना, तो दोनों पत्ते मिलाकर के हमारे पास 4 क्वीन होंगी। तो 4/22 यानी कि 2/11। 20 आदमी एक योजना कार्य को x दिनों में कर सकते हैं और 15 औरतें उसी योजना कार्य को x + 20 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक दिन में 60 आदमियों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा एक दिन में 45 औरतों द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, ठीक है, 2:1 है। यानी कि 60 आदमी का इफिशियंसी 45 औरतों की इफिशियंसी का डबल है। ठीक है ना, 2:1 है। तो 40 आदमी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर हम 60 आदमी और 45 औरत का रेशियो लें तो ये 15 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार में और ये 3 बार में, यानी कि 4 आदमी जो है वो 3 औरतों का डबल काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम इनका रेशियो लें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 3 औरत और 4 आदमी, यानी कि अगर हम देखें कि जो 4 आदमी हैं वो 3 औरतों पे क्या कर रहे हैं, 3 औरतों से डबल काम कर रहे हैं। यानी कि जो ये है, जो डेज है, x/x + 20 दिन में ये जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हम इफिशियंसी देखें तो इनका उल्टा होगा, यानी कि x + 20/x। लेकिन हम जानते हैं कि 4 यूनिट जो आदमी है वो 3 यूनिट औरत का डबल काम कर रहे हैं। यानी कि जो ये इफिशियंसी होगा वो भी डबल होगा मर्दों का। ठीक है ना। इसका मतलब कि ये जो है, क्या बोलते हैं, x से जो x + 20 है वो डबल है। तो x का वैल्यू कितना होगा, 20। 20 रखेंगे तभी तो ये डबल होगा ना इसका। ठीक है, यानी कि x निकल करके आया 20। यानी कि जो 20 आदमी है वो 20 दिन में अपना क्या कर रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं। हमसे क्या पूछा है कि 40 आदमी। जब हम आदमी डबल करेंगे तो जो दिन होगा वो आधा हो जाएगा, यानी कि 10 डे। ऑप्शन बी। इसको आप एक बार फिर से पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिन निकाला है, दिन को मैंने फिर इफिशियंसी निकालने के लिए उल्टा कर दिया। और इफिशियंसी आदमियों का डबल है। तो डबल अगर हम इस फ्रैक्शन को मानना चाहते हैं, यानी इसको हम 2/1 करना चाहते हैं, तो x के जगह पे हमें 20 लेना पड़ेगा। डबल कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ये 2:1 से। दो ट्रेनें समान दिशा में 55.6 किलोमीटर पर आवर और 48.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज चाल से दौड़ रही ट्रेन 102 मीटर लंबी है और धीमी चाल से दौड़ रही ट्रेन को 1 मिनट 39 सेकंड में पार करती है। तो धीमी चाल से दौड़ रही ट्रेन की लंबाई देखो,
जो लंबाई होगा L1 प्लस L2, ये क्या होगा, रिलेटिव स्पीड गुने टाइम। टाइम अगर हम देखें यहाँ से तो 1 मिनट 39 सेकेंड, यानी कि टोटल 60 प्लस 39 यानी कि 99 सेकेंड है, ठीक है ना। टाइम है 99 सेकेंड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, रिलेटिव स्पीड चाहे कुछ भी हो किलोमीटर पर आवर में, और जब उसको हम मीटर पर आवर में चेंज करेंगे, सॉरी मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 99 का 11 है, ये तो कहीं ना कहीं इसको काटने के लिए कोई यहाँ अंक नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो L1 प्लस L2 आएगा वो एक 11 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 102 में अगर हम L2 की लंबाई जोड़ दें तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और 102 में अगर हम L2 की लंबाई जोड़ दें तो सिर्फ 96 ही है, कि 102 प्लस 96 198 होता है, जो कि एक 11 का मल्टीपल है, बाकी कहीं नहीं आएगा। 202 भी नहीं है, नहीं 208 है। 2x² प्लस x माइनस 5 बराबर 0 दिया है हमें, 4x4 प्लस 4x³ का हमसे मान पूछ रहा है। अगर हम इधर देखें 2x², ठीक है ना, प्लस x बराबर 5 कर दें और दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो ये कितना होगा, अगर हम दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो ये कितना होगा, 4x4 प्लस x² प्लस 2a भी करेंगे तो ये कितना आएगा 4x³, ठीक है ना, बराबर में 25। हमसे किसका मान पूछा है, 4x4 प्लस 4x³ 4x4 प्लस 4x³ का मान क्या होगा, x² जाकर के उधर घट जाएगा, यानी कि 25 माइनस x², जो कि है ऑप्शन बी। कुछ नहीं किया, स्क्वायर कीजिएगा तो वो वाला फॉर्म आ जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज PQR में PM QR पर लंब है, ठीक है ना, PQR है ये, ठीक है, PQ और R, और जो PM है वो QR पर लंब है। आगे बोल रहा है कि PQ बराबर PR है, हाँ PM है ये, PQ बराबर PR है, ठीक है ना। अब देखो ये जो लंब होता है यही मीडियन होता है, और मीडियन सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब कि जो ये M है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है। अब हमसे पूछ रहा है कि Q तथा R के कोऑर्डिनेट जो है वो 8 7 और -2 और 7 है, तो हमसे इसका मतलब कि मिड पॉइंट पूछ रहा है बेसिकली हमसे। तो मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 8 - 2 6/2 करेंगे तो 3 आएगा, और इनको जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 7 7 14/2 7, 3,7 इसका क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा। अब ये जो सीरीज है जो 1 से लेकर के 21 तक गई है, फिर उल्टा ले जाकर के 1 तक गई है, तो ऐसे सीरीज का जो सम होता है वो सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441। यदि शब्द ई से शुरू होकर एच पर समाप्त होते हैं तो इंग्लिश शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो ई से शुरू करना है और एच पर समाप्त करना है, ठीक है ना, यानी कि दो जो लेटर है उनका स्थान फिक्स कर दिया, यानी कि ई और एच का स्थान फिक्स कर दिया। बचे कितने हैं लेटर, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लेटर्स को हम 5 फैक्टोरियल तरीके से उनका सफलिंग कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल होता है किसके बराबर है, 120 के। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे यानी कि अपने ही चैनल पे डाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 1 शॉट, वो देखिए, आप मेंस लेवल तक का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई 5√5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन आयतन क्या होगा। अगर हम देखें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है, पाई आर, और एल एल कितना है 5√5, और ये बराबर किसके है 100 पाई के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, और 5√5 काटेगा इसको 4√5 में, यानी कि आर आया 4√5, ठीक है ना। और अगर हम ऊंचाई देखें, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, वो कितना है 5√5। अब हम जानते हैं कि शंकु का जो रेडियस होता है और स्लांट हाइट होता है और जो हाइट होता है वो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो अगर हम इनके साथ ट्रिपलेट बैठाएं तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बैठेगा, ठीक है ना। तो जो हाइट होगा वो 3√5 होगा, क्यों, क्योंकि 3 4 5 वाला ट्रिपलेट यहाँ पे फिक्स होगा। हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन, आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 5 80, और एच कितना है 3√5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो होगा पाई 80√5, जो कि है ऑप्शन डी। 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में एक जीवा खींची गई है, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई 5 12 13 12 का डबल हो जाएगा 24, ये है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि 26 सेंटीमीटर व्यास है, एक जीवा है, यहाँ ये इसका लेंथ दिया है 5, और ये है जीवा, सॉरी जीवा बोल रहे हैं, व्यास जो होगा वो
अगर व्यास यहाँ पे 26 है तो जो ये रेडियस होगा 13 होगा। और हम जानते हैं कि सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पर एक लाइन खींचे तो वो परपेंडिकुलर होता है और उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो लेंथ होगा ये 5 13 तो ये होगा 12, और ये इसको अगर समद्विभाजित कर रहा है तो इसका भी लेंथ क्या होगा 12, तो 12 12 24 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट के बाहर वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। 4 चौके 16 चौके 64, 64 को जब भी हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा तो बनेगा तो 8 का ही फॉर्म, चाहे उसके पीछे कितना भी जीरो लगा हो या पॉइंट लगाओ। पॉइंट और परसेंटेज को नेग्लेक्ट कर दो। 4 चौके 16 चौके 64, रूट में 64 आएगा, तो जब हम बाहर निकालेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 8 आएगा, और 8 सिर्फ ऑप्शन बी में है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 170 सेंटीमीटर है, आधार 50 सेंटीमीटर है, प्रत्येक बराबर भुजाएं की लंबाई ज्ञात पूछा। देखो अगर 170 में से हम 50 घटा दें तो 120, और दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है तो एक भुजा कितनी होगी, 120 का आधा यानी कि 60। त्रिभुज पीडीसी में 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग एबीसीडी के अंतर्गत खींचा गया है, जहां पी ए बी पर स्थित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ऐसे में वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। और ना ही ये सिर्फ वर्ग के लिए, रेक्टेंगल में भी यही चीज होता है। तो वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 576 का आधा 288। देखो अगर ये हमारे पास एक वर्ग है और इसका साइड है 24, ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि ऐसे हम एक क्या बना दे, ट्राइंगल बना दे, तो इसका हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है इसका एरिया। तो ये क्या होगा 1/2, और ये भी तो 24 ही होगा ना, गुने 24 और गुने 24, यानी कि 24 गुने 24 का आधा। ठीक है, एक चीज अरे भैया ये जो हाइट है ये भी तो 24 ही होगा ना, और ना सिर्फ ये स्क्वायर के लिए है, जबकि रेक्टेंगल में भी अगर आप किसी एक साइड को बेस मान करके और वो खींचते हैं ट्रायंगल, तो उसका भी एरिया आधा ही होगा रेक्टेंगल के एरिया का। पुनीत स्टेशन ए से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से शुरू करता है और स्टेशन बी तक पहुंचने में 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि वो स्टेशन ए से 24 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है और स्टेशन बी तक पहुंचने में 18 मिनट अधिक समय लेता है, तो स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी देखो। अगर हम यहाँ से स्पीड देखें तो स्पीड कितना है 30:24, यानी अगर हम 6 से काटें तो 5:4। अब देखो जो भी ये घर और स्टेशन का दूरी वो तो फिक्स है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम होगा ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 4:5। यानी कि अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालें तो कितना होगा, देखो पहले 10 मिनट अधिक समय लेता था और यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 मिनट अधिक ले रहा है। यानी कि 1 मिनट 1 यूनिट जो है वो कितना 18 - 10 यानी कि 8 यूनिट के बराबर है। तो 4 32 के बराबर होगा, 32 मिनट। अब देखो 30 किलोमीटर पर आवर से 32 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, अरे भैया 30 किलोमीटर पर आवर से 32 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, आधा। ए रेशियो बी रेशियो जो सी है 1/3 1/5 और 1/9 है, और सी रेशियो डी रेशियो ई 3:1:2 है। बीई माइनस सी डी बटे ए डी प्लस सी का हमसे मान पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ए रेशियो बी रेशियो सी देखें, यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना, और सबको अगर हम इनके एलसीएम से गुणा कर दें, यानी कितना होगा 45 से, तो कितना आएगा 45 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 15, 5 9 45, 9 5 45। और सी रेशियो डी रेशियो अगर हम ये देखें तो ये है 3:1:2, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पे सी 3 है और यहाँ पे सी 5 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें कहीं ना कहीं हमें 3 से और इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा 45, ठीक है ना, बी आएगा 27, और जो सी होगा ये वो आएगा 15। यहाँ पे सी 15, ये 5, और जो ई होगा वो 10 होगा। हमसे बीई माइनस सी डी पूछ रहा है बटे में ए डी प्लस सी। अगर हम बीई देखें तो बीई कितना होगा 27 और ई 10, 270, ठीक है, बटे में सॉरी माइनस सी डी, सी कितना है 15 और डी है 75। 270 - 75 को ही हम सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमरेटर में अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। 270 - 75 कितना होता है 195, यानी कि ऊपर तो 195 आएगा, ऊपर 195 आएगा। अगर ऊपर हम काट कूट के सॉल्व भी करते हैं तो 195 का कोई फैक्टर ही आएगा। 195 का फैक्टर ना ही 11 है, 17 से भी नहीं कटेगा बिल्कुल नहीं, ना ही 19 से कटेगा। अगर 13 से काटे तो 195 कट जाएगा, यानी कि 13 ऊपर में आएगा, जो कि है ऑप्शन सी। नीचे वाले को सॉल्व नहीं करना है। निम्नलिखित आकृति में डीई पैरेलल एफसी है, डीईसी 160 डिग्री है, डीईसी ये जो है वो 160 है, ठीक है ना, और बीएफसी 80 है, बीएफसी ये है 80,
ठीक है, एबीसी और एसीबी, एबीसी ये वाला एंगल और एसीबी, एसीबी यानी कि ये वाला एंगल जो है 2:1 के अनुपात में है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला एंगल इसके डबल है, ठीक है। अगर हम देखें एफसीबी का माप ज्ञात कीजिए, एफसीबी, एफसीबी यानी कि इस वाले एंगल का हमसे माप पूछ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देगा ये यहाँ पे, अगर ये 160 है तो ये कितना होगा 20 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल होगा। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब ये 80 तो ये 100, ये 100 और ये 20, 120, तो ये बचेगा कितना 60, ठीक है, ये हो गया 60। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये 60 हुआ तो एंगल बी और टोटल एंगल सी कितना होगा, 60 घटा दीजिएगा 180 में से तो 120, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना आया 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40। अब ध्यान देखिए, ध्यान ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ये 40 1 यूनिट का वैल्यू आया तो ये टोटल होगा 80, और ये जो टोटल होगा वो होगा कितना 40, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से एक चीज देखें, तो अगर ये 160 है और हमसे सिर्फ ये एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा सिर्फ ये होगा कितना 20, क्योंकि 160 और 20 80 दोनों लाइन पैरेलल है। तो 40 में से अगर हम 20 घटा दें तो ये बचेगा सिर्फ कितना 20, यानी कि हमारे आंसर जो होगा वो 20 होगा। इसके और भी शॉर्ट रूप हो सकते हैं, शॉर्ट सोल्यूशन भी उसका हो सकता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, एक स्कूल में कुल 1600 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 15% क्रिकेट खेलते हैं। शेष विद्यार्थियों में से 35% फुटबॉल खेलने के लिए गए थे, और शेष विद्यार्थियों के 3/13 वॉलीबॉल खेलने गए थे, और शेष विद्यार्थी कोई भी खेल खेलने के लिए नहीं गए थे। कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत कोई भी खेल खेलने के लिए नहीं गए थे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मान लो 1600 है, ठीक है ना, तो अगर 15% क्रिकेट खेलने के लिए चले गए तो शेष विद्यार्थी बचे कितने 85%, ठीक है ना, 85/100, और 85 है क्या 17 का एक मल्टीपल है, यानी कि आंसर जो भी हमारे पास कार्ड पीट के आएगा वो उसमें 17 कहीं ना कहीं उपलब्ध होगा, यानी कि वो 17 का एक मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल अगर हम चेक करें तो नहीं 45% है, 17 दूनी 34 ये भी नहीं है, और नहीं ये है, ये ऑप्शन बी 42.5 17 का एक मल्टीपल है। 17 दूनी 34, 8 5, 17 5 85, ठीक है। अगर मान लो कि 35% पे हम देखते हैं, तो 35% अगर चले गए तो 65% आता है, 65 में 13 है, तो ये 13 का भी मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नीचे में 13 आ रहा है, उस 13 को काट देगा, तो 13 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे फेल हो जाएगा, लेकिन 17 को काटने के लिए नीचे कहीं 17 नहीं बनेगा। एक रेखा 1 और -1 से होकर गुजरती है, यदि y बराबर -3x+4 पर लंबवत है तो इसका समीकरण, ठीक है ना। जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर में होता है, यानी कि m1 गुने अगर आप m2 कीजिएगा तो ये -1 के बराबर होगा। अगर हम इसका स्लोप देखें तो ये कितना है -3, ठीक है ना, तो -3 गुने m2 कीजिएगा तो ये -1 आएगा। तो m2 अगर हम यहाँ से देखें तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि जो भी रेखा होगा उसका जो स्लोप होगा वो 1/3 होगा, ना ही ये ऑप्शन होगा और ना ही ये ऑप्शन होगा। अब हम निकालना पड़ेगा फिर, y - y1 करेगा तो -y1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में m यानी कि 1/3, x - x1, x1 कितना है 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो y + 1 बराबर 1/3x, ठीक है ना, सॉरी ये x यहाँ पे आएगा -1/3, ये एक ले जाकर के इधर घटाएंगे तो -1/3 और -1 यानी कि -4/3, ऑप्शन ए। एक बॉक्स में 7 हरे रंग के कंचे, 5 नीले रंग के कंचे और 8 पीले रंग के कंचे हैं। यदि 4 कंचे बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक क्रम में निकाले जाते हैं तो किसी भी कंचे की पीले रंग की नहीं होने की संभावना या प्रायिकता। देखो, अगर हम टोटल आउटकम देखें तो 7 8 7 15 5 20, ठीक है ना, और पॉसिबल आउटकम देखें तो 7 हरा ही और नीला निकालना है तो 12, यानी कि पहली बार हम निकालेंगे तो 12/20, ठीक है ना, लेकिन बिना प्रतिस्थापन के बोल रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा बार आउटकम्स हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 11, तीसरा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये 18, और ये हो जाएगा कितना 9 और ये 17। अब इसको सॉल्व कर रहा है, अगर हम इसको सॉल्व कर भी दें तो ये 9 से 2 बार में जाएगा, ठीक है ना, 11 का मल्टीपल ऊपर आएगा, 11 का मल्टीपल ना ही ये है और ना ही ये है, ठीक है ना, बचे 2। इस 11 को काटने के लिए कहीं नीचे नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 11 का मल्टीपल देखा। अब देखो इस 12 में आ रहा है 3, ठीक है ना, और इस 3 को काटने के लिए नीचे कहीं 4 नहीं आ रहा है, सॉरी इस 3 को काटने के लिए नीचे कहीं 3 नहीं आ रहा है, यानी कि ऊपर वाला 3 का भी मल्टीपल होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को उसके चपटे फलक के साथ एक क्षैतिज सतह पर रखा गया है। इसके अंदर एक छोटा गोला इस प्रकार रखा गया है
कि वो अर्धगोले के चपटे आधार और वक्राकार आंतरिक पृष्ठ दोनों को स्पर्श करता है। छोटे गोले की त्रिज्या r है, ठीक है ना, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात, मान लो कि ये हमारे पास अर्धगोला है एक, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐसे गोला रखा गया और इसका त्रिज्या कितना है r है। तो जब इसका त्रिज्या r होगा तो ये जो होगा ये अर्धगोला का त्रिज्या ये 2r होगा, ठीक है ना। अब अर्धगोले का अगर हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो वो कितना होता है 3πr², यानी कि 3π क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, यानी कि 2πr², 2π और 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो अगर इस गोले का हम निकालें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है गोले का वो बराबर ही होता है, यानी कि 4πr², 4πr²। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। r² और पाई कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2:1 हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन बी। एक ठोस घन को पिघलाकर n समान छोटे घनों में ढाला जाता है, यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन से 16 गुना हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम मान लो कि बड़ा वाला जो घन है उसको हम मान लिए a, उसका साइड है a, तो इसको पिघलाएंगे तो इसका वॉल्यूम होगा AQ, और छोटे वाले घन का स्मॉल a मान लेते हैं तो इसका होगा AQ, लेकिन n में हम पिघला रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ देखें तो AQ बटे में ये AQ ये n के बराबर में है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन से 16 गुना हो जाता है, ठीक है ना, अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6a² बटे में n का 6a² जो होगा ये कितना है 16 गुना हो जाता है, यानी कि 1/16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या कटेगा, 6 से 6 कटेगा। अगर हम सिर्फ a/a देखें, ठीक है, a/a देखें तो कितना होगा √n बटे में 4, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो n बराबर, अगर हम देखो a/a कितना है, a/a है √n बटे में 4, तो AQ बटे में AQ अगर हम कर दें तो √n का Q बटे में 4 का Q, यानी कि n√n बटे में 64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n से n कैंसिल होगा, √n बराबर आएगा 64। हमसे पूछ रहा है क्या n का मान, तो n का मान क्या होगा 64 का स्क्वायर जो कि है 4096, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, सबसे बड़ी संख्या को हटाकर उसके स्थान पर x रख दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नया औसत 53 प्राप्त हो जाता है। तो x देखो अगर 9 संख्याएं हैं और क्रमागत है, यानी कि 9 संख्याओं में से बीच की, यानी कि 4 इधर हटा दो 4 इधर हटा दो, पांचवी जो संख्या होगी वो क्या होगी, वही औसत होगा। तो अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो ये पांचवी है, छठी कितना होगी, इससे 2 बड़ी, यानी कि 51 2 53, 53 2 55, 55 2 57 और 2 57 2 59, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 59 होगी, ठीक है ना। अब देखो प्लस हम इस बड़ी संख्या को हटा रहे हैं तो जो एवरेज है वो 2 बढ़ जा रहा है, यानी कि ये जो 2 है वो कितने में बढ़ेगा 9 में, यानी कि 59 प्लस 9 गुने 2, जो भी संख्या आएगा वो इतना लेकर के आएगा। 59 प्लस अगर हम 18 कर दें तो कितना होगा 77, यूनिट डिजिट 7 आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं को एक साथ बेचने पर अर्जित लाभ जो है 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रत्येक वस्तु का चिन्हित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 124 रुपए अधिक है, यदि दी गई छूट 48 रुपए है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य की गणना कीजिए। देखो अगर हम CP और SP का रेशियो देखें, ठीक है ना, तो ये कितना होगा 20:24, ठीक है ना। अरे भैया देखो 24 वस्तुएं खरीद रहा है और 20 ही वस्तु बेच करके वो उतना मूल्य निकाल रहा है, यानी कि जो क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी है जो प्राइस होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि 20:24। अगर हम इसको 4 से काट दें तो 5:6, CP 5 और SP 6 यूनिट। अब देखो 124 रुपया अधिक रख रहा है और छूट दे रहा है 48 रुपए का, यानी कि अगर हम 124 भैया 124 में से अगर 48 घटा दें तो कितना होगा 76, यानी कि 76 क्या है 76, CP से 124 रुपये बढ़ा रहा है और फिर 48 घटा रहा है, यानी कि CP से और SP तक का अगर हम गैप देखें तो 124 माइनस 48 यानी कि 76 यूनिट, यानी कि अगर एक यूनिट का मान अगर 76 है तो हमसे क्या पूछ रहे हैं 5 यूनिट का मान, ठीक है ना। तो 76 गुने 5, अब किसी भी संख्या को अगर 5 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आप उस संख्या को आधा कीजिए और एक जीरो बैठा दीजिए, 380। अब देखो A और B एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें A ने 1 वर्ष के लिए 60,000
का निवेश किया और व्यवसाय शुरू करने के 3 महीने बाद बी ने 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने अतिरिक्त 30,000 का निवेश किया और बी ने 5,000 निकाल लिए। 2 वर्ष के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880 था। यदि वे कुल लाभ का आधा भाग समान रूप से और शेष भाग निवेश के अनुपात में के अनुसार में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ। अब थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहले 3-3 जीरो हटा दो सब जगह से, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो गए। अब देखो ए बटे अगर हम बी यहाँ से देखें तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर ये देखो तो ए 60,000 पहले साल निवेश कर रहा है, यानी कि 60 गुने 12, प्लस में अगले साल जो कर रहा है वो 3 जीरो यहाँ से भी हटा दो, 30,000 का और निवेश कर रहा है, यानी कि 60 30 90, 90 गुने 12। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं यहाँ से तो बी 3 महीने बाद यानी कि 80,000 रुपये निवेश कर रहा है, यानी कि टोटल 3 महीने बाद, मतलब कि 9 महीने के लिए निवेश किया है, यानी कि 80 गुने 9, ठीक है ना। प्लस में दूसरे साल के शुरुआत में वो बोल रहा है कि 5,000 रुपये निकाल ले रहा है, यानी कि 5 यूनिट निकाल ले रहा है। तो 80 में से अगर हम 5 निकाल लें तो कितना बचेगा, 75, और ये कर रहा है 12 मंथ के लिए। ये जो आएगा ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अगर हम यहाँ से देखें इसको काटे, ठीक है ना, तो 36 देखो 12 तो सब में लगभग आ रहा है। अगर हम 36 से इसको काटे ऊपर नीचे तो ये 12 कटेगा, 36 से अगर हम सबको डिवाइड करें तो ये 12 कट जाएगा, 3 इसमें का, ये बचेगा 20, प्लस में 12 इसमें भी हट जाएगा, 12 हट जाएगा, 36 से काटेंगे तो बचेगा, 3 से कटेगा 90 30 बार में। ठीक है, अगर 36 से काटेंगे तो 9 पूरी तरीके से, और 4 काटेगा इसको 20 बार में, प्लस में 75 गुने 12 करेंगे तो 12 हट जाएगा, बचा कितना 3, 3 बचा तो ये हो गया 3, इसको काटेगा 25 बार में। ठीक है ना, ये आया 20 30 50 बट्टे में 45। अगर हम इसको काटे तो ये 10 बट्टे में 9, यानी कि अगर ए का रेशियो, ए के प्रॉफिट, अगर ए को 10 यूनिट की प्रॉफिट मिलेगी तो बी को 9 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि जो बी के पास प्रॉफिट का हिस्सा आएगा वो ए से कम होगा। अगर ए को मान लो 35,880 रुपया मिल रहा है तो बी को जो मिलेगा वो 35,880 से कम मिलेगा, और 35,880 से कम सिर्फ ऑप्शन सी है। और ये मैंने ऑप्शन नहीं सेट किया है, ओलिव का डिट्टो यही ऑप्शन दिया गया है, सॉल्व नहीं करना है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु ए का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और इसे 15% और 20% की 2 क्रमांकन छूट पर बेचा जाता है, और बी का अंकित मूल्य 800 रुपये है, इसे 8% की छूट पर बेचा जाता है। हमसे क्या पूछा है, किस वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक है। मान लो कि 1200 रुपया है ए का, ठीक है ना, अंकित मूल्य। जब इसको छूट पर बेचेंगे तो मतलब कितने में बेचेंगे, 15% छूट यानी कि 17 बटे में 20 पे, और 20% का छूट यानी 80% यानी कि 4 बटे में 5 पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 20 बचे कितना होता है 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक है, 12, ये कितना आएगा 12 गुने 17 चौके 68। जब हम इसको देखेंगे तो 12 8 96 का 6 हासिल 9, और 12 72 और 9 81, ये 816 रुपया इसका एसपी आया। अगर हम इसको देखें तो बी को, तो ये 800 पर कितना छूट बेच रहा है, 92% पे। अगर हम देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब 92 को देखो, अब 92 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो कि 92 के पास 100 रहता, ठीक है ना, 92 के पास अगर 100 रहता तो 800 आता, लेकिन ये तो 92 यानी कि जो इसका एसपी आएगा वो 800 से भी कम आएगा। हमसे पूछ रहा है कि किस वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक है, यानी कि ए का विक्रय मूल्य अधिक है, ऑप्शन सी। 25 प्रेक्षणों का प्रसरण 81 है, उनका माध्य 54 है, तो प्रसरण गुणांक सी बी। देखो अगर हम प्रसरण वेरिएंस देखें 81 है तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका रूट अंदर होगा, ठीक है ना। 81 का ये आ गया 9, और 9 अगर हम देखें 54 का कितना प्रतिशत है तो 1/6 है। 1/6 जो फ्रैक्शन इसका प्रतिशत में मान होता है 16.67%। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 13 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए 3 पुरुष और 1 महिला के साथ अधिकतम कितने लड़कों को नियोजित करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना है 10 दिन, एक पुरुष है, एक महिला है और एक लड़का है, 10 13 और 20, इनका एलसीएम जो होगा वो इनका, सॉरी टोटल वर्क जो होगा इनका एलसीएम होगा, यानी कि 260, 13 और 20 में गुणा कर लिया, ठीक है। अगर हम इसका यहाँ से, इनका यहाँ से क्या निकाले इफिशियंसी, तो ये कितना होगा, ये 26 हो जाएगा, ये कितना होगा 20 हो जाएगा, और ये होगा 13। हमसे पूछ रहा है कि 2 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए 3 पुरुष, ठीक है ना। अब 3 पुरुष हम एक दिन में 78 यूनिट का काम करेंगे, लेकिन 2 दिन में अगर हम देखें
तो 78 दूनी कितना होगा, 156 यूनिट काम कर देंगे। आगे हम देखें तो एक महिला एक दिन में 20 यूनिट काम कर रही है, ठीक है ना। तो 2 दिन में कितना काम करेगी, 20 गुने 2 यानी कि 40, यानी कि 156 और 40 को जोड़ दें तो इतना काम हो गया 6 और 15 4 19, 196 यूनिट काम हो गया, बचा कितना 64। किसको करना है किसको, इनको करना है, लड़कों को करना है, ठीक है ना, यानी कि 13 के इफिशियंसी से करेंगे। ये एक दिन का काम आया, ठीक है। लेकिन अगर हमें मान लो कि 2 दिन में खत्म कराना है तो हमें यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इसको काटेगा 32, यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो 32/13। हमसे क्या पूछा है, अधिकतम कितने लड़कों का, 13 दूनी 26, 2 से ठीक बड़ा 3 है, यानी कि अधिकतम हम 3 लड़कों को काम पे लगा सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व कर लेना। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। क्लास से रिलेटेड पीडीएफ हम यहीं पे प्रोवाइड करा देते हैं, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।